हाय, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा पार्ट, मैटर सराउंडिंग नर्व्स। ठीक है, दो पार्ट हमने पहले से डिस्कस कर चुका है और दूसरे पार्ट में हमने मैटर से रिलेटेड सारे चीज़ पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। सेकंड में हमने पढ़ा कि स्टेट्स ऑफ मैटर्स, कितने मैटर्स के अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, हमने डिस्कस कर चुका है और हमने इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस पर स्टडी किया हुआ है और पूरे डायग्राम के साथ हमने उस पर स्टडी किया दो पार्ट को। तो जो लोग ने इस वीडियो को नहीं देखे हैं दोनों पार्ट को, तो मैं प्लेलिस्ट में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और मेरे एक कोचिंग का ऐप्स है और वहाँ पे आप एसएस कोचिंग प्ले स्टोर पे जाकर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स प्लस जो वीडियो आपके छूट गए हैं वहाँ से आप देख क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। वो बहुत ही आपके लिए क्या हेल्प करेगा। और हमने इस एप्लीकेशन में अभी सभी 9th और 10th क्लास के और 8th क्लास के सभी स्कूल के अक्टूबर माह में क्या निकले अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयर एग्ज़ाम स्टार्ट चालू हो गया है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि आपका हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से अर्धवार्षिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट्स के आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको हमारी आशा है कि आपको वहाँ पे प्रेफर करने के साथ साथ आपको वहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक कंसेप्ट भी वहाँ पे मिल जाएंगे ताकि आप वहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छा एक प्रदर्शन कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको डाउनलोड करें और मैं इस डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के इसको प्रेफर कर सकते हैं और ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होगा और कुछ में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी तो हाफ ईयर एग्ज़ाम तो देना ही देना है। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जो लोग लेट से एडमिशन लिए हैं या फिर जो लोग कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोचिंग नहीं प्रेफर कर देंगे, तो उनके लिए सारी चीज़ें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ पे जा कर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आपको सारे प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और नोट्स के साथ साथ आपको फ्री बुक भी मिल जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के आपको पेपर भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़रूर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ का थर्ड पार्ट और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट चेंज इन मैटर्स, यानी पदार्थ की अवस्था में कैसे चेंजेस होते हैं, कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो कि किसी भी मैटर्स के स्टेट्स को क्या करना चेंज करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं रीजन। और लास्ट पॉइंट हमारा होगा वेपोराइजेशन। क्या होगा? वेपोराइजेशन। अब उसके बाद जब वेपोराइजेशन हमारा खत्म हो जाएगा लास्ट पॉइंट, तो हम लोग कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि हमने मैटर्स पढ़ा था, उसके बाद हमने अवस्थाएं पढ़ा था, ठोस द्रव गैस। तो ठोस अवस्था होती है जिसके वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है उसमें। और द्रव में क्या होता है, सिर्फ उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन उसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता, डिफाइन ही नहीं होता है। और गैस में तो दोनों नहीं फिक्स होता है, वॉल्यूम एंड शेप दोनों। ठीक है, तो आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि पदार्थ की अवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट पॉइंट की, वाटर। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर जिसको केमिकल भाषा में H2O कहते हैं और इंग्लिश भाषा में इसे क्या कहते हैं, वाटर, और हिंदी में इसको जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। तो पानी यानी कि वाटर ही एक ऐसी पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकता है, रह सकता है। जैसे जल सॉलिड में भी रह सकता है, गैस में भी रह सकता है और लिक्विड में भी रह सकता है। सॉलिड के रूप में कैसे रहेगा, आइस के रूप में, गैस के क्या रहेगा, स्टीम के रूप में, और लिक्विड जो रहेगा वो तो वाटर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पानी होता है वह तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकता है, रह सकता है। ठोस सॉलिड में भी रह सकता है, सॉलिड किसके रूप में, आइस के रूप में रहेगा, और गैस स्टीम के रूप में रहेगा। जैसे हम लोग पानी को गर्म करना चाहेंगे तो स्टीम के रूप में परिवर्तन हो जाता है वेपर के बाद, तो फिर यह स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पानी तो वैसे भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पानी क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो
अवस्था परिवर्तन के लिए जो फर्स्ट रीजन हमारा होता है, फर्स्ट रीजन ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा यदि हम किसी मैटर्स का टेम्परेचर बढ़ा दें, होता है कभी कभी मैटर गर्म हो जाता है, तो क्या होता है जब किसी मैटर्स के टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने वाटर ले लिया, एक बॉयल ले लिया, बॉयल ले करके हमने क्या किया, उसको स्टीम से गर्म कर दिया और यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, चाहे कोई सा भी ले लो, अगर सॉलिड भी लेंगे या फिर लिक्विड भी लेंगे तो भी सबके साथ ऐसे ही होगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि क्या होता है हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। सपोज दैट अभी हमने इस पर बर्नर में हमने आग नहीं लगाया है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं किया, नॉर्मल टेम्परेचर में है, तो जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे कितने दूरी पे होंगे, ठीक है, कम दूरी पे होंगे। जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया तो ये जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या होगा, तो ये जो टेम्परेचर होगा इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा क्या आती है, बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि किसी को भी तापमान अगर बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा यानी कि उसके अंदर के इंटरनल पावर क्या आती है, जो पार्टिकल्स के होते हैं टेम्परेचर बढ़ते हैं उसकी क्या आती है, पावर्स बढ़ जाती है, ऊर्जा इनके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो गई। जैसे क्या होता है कि अभी हम नॉर्मल टेम्परेचर में हैं, अब बहुत सारा हम काम करना चालू करिए, काम किए, हमारे शरीर से अंदर पूरा पसीना पसीना, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी हम भी तो एक मैटर्स ही हैं, तो हमारे शरीर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर क्या वर्क होता है, यानी कि हीट उत्पन्न हो जाती है और वो कार्य करना चालू करता है, तो हमारे शरीर से क्या होता है, टेम्परेचर हमारे शरीर बढ़ जाता है। इस वजह से हमारे शरीर से ना क्या कंटिन्यू इसे पसीना निकलना चालू करता है। इससे ही पता चलता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ गया है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, इधर फ्रीली मूव करना चालू कर देंगे। और मूव चालू करने का मतलब भी होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो बाइंड होते हैं एक दूसरे से, ठोस में तो बहुत ज़्यादा बाइंड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर देते हैं उनके पार्टिकल के जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कम हो जाता है जो एनर्जी देते हैं हम लोग। तो जब काइनेटिक एनर्जी किसी मैटर्स के पार्टिकल्स की जब बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, फ्री होकर घूमना चालू कर देते हैं। तो क्या फ्री होकर क्या करते हैं, वो यानी कि वो फ्री हो जाते हैं एकदम। तो इसका प्रकार होता है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक की पार्टिकल एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने इस इमेज से हमने समझ लें तो सिंपल सा तरीका है कि अगर पूछा जाए तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या उनके अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, कण एक दूसरे का साथ छोड़ के फ्री होकर घूमना चालू कर देते हैं। अगर हम इसी में एक टॉपिक आता है हमारा गलना, क्या होता है, गलना यानी कि मेल्टिंग, मेल्टिंग यानी कि गलनांक जिसको हिंदी में बोलते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है, अगर गलनांक की बात करें तो इसका सिंपल से अगर पढ़ने की कोशिश करें तो गलनांक का मतलब होता है गलना, गलनांक का मतलब होता है गलना। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गलनांक का मतलब वो होता है कि वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पे कोई मैटर्स द्रव में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग कहते हैं उसे, या फिर हिंदी में कहते सकते हैं उसको गलना। जैसे सपोज दैट हमने एक बर्फ़ लिया आइस के रूप में, अभी जब तक ये आइस में है, क्या है, आइस में है, तो आइस में कब होता है बर्फ़, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है, तब तक वो आइस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, आइस के फॉर्म में होता है। और जैसे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वैसे बर्फ़ क्या आता है, पिघलना चालू हो जाता है। अब क्या करता है, अब ये बर्फ़ पिघल करके क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो इसका मतलब भी होता है कि हमेशा हमेशा ये जीके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी कई कंपटीशन में पूछा गया है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ गलना चालू हो जाती है। तो यानी कि वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पे कोई पदार्थ द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है उसे क्या कहते हैं, गलनांक। अब इसी के साथ साथ इसका आता है पॉइंट ऑफ क्वथनांक। क्या आता है, क्वथनांक, क्वथनांक यानी कि इसको बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब भी होता है कि वह तापमान, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, यानी इसका मतलब होता है कि अगर वायुमंडलीय दाब पे, जो वायुमंडल का दाब है, ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ
बॉइलिंग करना चालू करता है, यानी कि उबलना चालू हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग। क्या कहते हैं, बॉइलिंग। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने बॉयल या बॉयल में हमने पानी गर्म करना चालू किया, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत गैस स्टोव चालू किया तुरंत पानी गर्म होना। जब तक उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं हो जाएगा तब तक पानी उबलना चालू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब तक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं करते हैं तब तक पानी उबलना चालू नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह हर मैटर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग घर पे भी कर सकते हैं कि कैसे मेजर करें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पानी ले लेंगे और एक टेम्परेचर मेजरमेंट ले लेंगे, थर्मामीटर मेजर करके स्टार्टिंग में उसको हम लोग थर्मामीटर उसमें पानी में डुबो करके फिर गैस चालू कर देंगे। अब देखते रहेंगे कब तक उसका 100 उबलना चालू होता है। जिस तापमान पे उबलना चालू होगा टेम्परेचर शो कर दे, तब हम पता कर सकते हैं आसानी से कि इस मैटर्स का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद आता है कुछ पॉइंट फैक्ट होते हैं जो हमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज दैट 3rd नंबर आता है गुप्त ऊष्मा। इसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। इसका नोट्स मैं वैसे में एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करो। वैसे मैं PDF फाइल इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप राइट कर सकते हैं वीडियो को बार बार देख करके, या फिर PDF में आपको प्रोवाइड करूँ तो उसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो मेरी बातों को आप सुने और उसको सुन करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट होता क्या, सपोज दैट हमने एक आइस लिया और उसको हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जब तक बर्फ़ पिघला, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघलना चालू हो जाता है, तो हमने उसको क्या दिया, हीट दिया। अब 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ फिर किस में बदलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। अब सोचो कि सारा हीट गया कहाँ, अभी तो खाली बर्फ़ किस में बदला है, पानी में। अभी उसका तापमान बढ़ा ही नहीं है अभी तक, सिर्फ क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो इसका सिंपल से अगर डेफिनेशन देखा जाए कि हम कहेंगे कि अगर एक बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बर्फ़ पिघलना चालू हुआ, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का हो जो हम लोग ऊष्मा देते हैं यानी कि हीट देते हैं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी कि जो हमने टेम्परेचर दिया सिर्फ उसका वो अवस्था ही चेंज किया, यानी कि अवस्था चेंज करने के दौरान जो हमने उसको हीट दिया वो कहाँ चली गई ऊष्मा, वो ऊष्मा चली गई कहाँ, उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए। तो उसी हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। जबकि इस हीट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह हीट क्या होता है, सिर्फ किसी भी मैटर्स की स्टेट चेंज करने के लिए होता है, न कि उसका तापमान बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो लेटेंट हीट समझ में आ गया। लेटेंट वो होता है जो किसी भी मैटर्स की स्टेट चेंज करने के लिए होता है, न कि उसका तापमान बढ़ाने के लिए। जैसे अगर सिंपल सा है कि बर्फ़ हो गया तो बर्फ़ पहले पिघल के पानी बदलता है, तो जो बर्फ़ का टेम्परेचर गलने के समय रहा होगा वही तापमान पानी बदलने के रूप में रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने हीट दिया सिर्फ उसकी अवस्था उसने चेंज की। तो इसी तापमान को हम लोग कहते हैं, ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक आता है लास्ट का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब भी होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कई बार एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में, जो हमें बहुत ही याद करने की ज़रूरत है। 1 नंबर का होता है या फिर 2 नंबर में आएगा, आपको डेफिनेशन पूछ लेगा वो। अगर हमें छोटे कंसेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे, तो नंबर हमारे कट जाते हैं। कई बार तो एग्जाम में भी, कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन यानी कि व्हाट इज सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मैटर्स अगर सॉलिड स्टेट में है और हमने उसको गर्म करना चालू किया तो लिक्विड फॉर्म में बिना बदले वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस रूप में। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में हमारा कपूर होता है जो सबके घर में होता है और सब लोग पूजा का आरती के दौरान लगाते हैं। तो उसको आपने देखा, नोटिस किया होगा कि जैसे हम लोग आग लगाते हैं उसमें अंदर तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो डायरेक्ट किसके रूप में होता है, गैस के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के मैटर्स को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसका एक उदाहरण और भी होता है, नौसादर भी होता है, जो नॉर्मल से आपको मार्केट में मिल जाएगा। कपूर तो सबके घर में होता है, वो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर, आग लगाए तुरंत गैस के रूप में बदल गया, तो वो लिक्विड फॉर्म में बदलता नहीं है।
जैसे अगर एक बर्फ़ लें तो बर्फ़ को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से फिर जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके वो वाष्प में बदलता है, यानी कि गैस के रूप में बदलता है। ये प्रोसेस होता है। फिर ऊर्ध्वपातन के बाद आता है, मैं कुछ इसमें सॉलिड स्टेट का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो ठोस से सीधे कहाँ बदले, गैस में, कहाँ बदले, गैस में, इसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और जो पदार्थ गैस से डायरेक्ट ठोस में बदले, अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग ऊर्ध्वपातन। डायग्राम समझ लेते हैं। ये हो गया सॉलिड और ये हो गया हमारा गैस। यानी कि अगर सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में जाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट अगर हम सॉलिड में जाएंगे तो इसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। यानी कि गैस अगर कोई है, गैस को डायरेक्ट अगर हम सॉलिड रूप में बदल रहे हैं तो उसे निक्षेपण कहेंगे और इसको कहेंगे इंग्लिश में डिपोजिशन। डिपोजिशन ये बहुत नया है, पता नहीं किसी को पता भी नहीं होगा कि नहीं पता होगा। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि सीधे सीधे क्या होता है कि गैस को अगर हम सॉलिड के रूप में बदलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डिपोजिशन, यानी कि निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट आता है वाष्पीकरण। क्या आता है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन आता है। वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब ये होता है कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, तो वेपोराइजेशन का मतलब ये होता है जब कोई द्रव हमने तापमान चालू करें, हीट करना चालू करिए, तो भाई गैस में अगर वाष्प के रूप में बदलना है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अगर वाष्प के रूप में बदलना था उसको हीट देना ही पड़ेगा। यानी कि जब किसी लिक्विड को हम हीट देते हैं तो वह किसके रूप में बदलता है, वाष्प के रूप में, यानी कि स्टीम के रूप में, भाप के रूप में। कब बदलता है, ये टेम्परेचर कब तक होना चाहिए, क्वथनांक तापमान से नीचे, क्वथनांक तापमान से नीचे। यानी कि जब किसी द्रव को बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तापमान पे द्रव से गैस के रूप में परिवर्तन होने की जो क्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। क्या होती है, वाष्पीकरण। यानी कि उबलने से पहले अगर कोई पदार्थ कोई पदार्थ होता है बॉइलिंग, यानी कि उबलने से पहले वो क्या करता है, द्रव से क्या हो जाए, गैस में बदल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी द्रव डायरेक्ट किसी में बदलता है, वाष्प में। इस प्रक्रिया को हम लोग वेपोराइजेशन यानी फिर क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब मुझे लग रहा है कि सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं, तो मैं एक लास्ट में एक डायग्राम बनाता हूँ, इसे ट्रायंगल डायग्राम भी बोलते हैं। इनसे हम क्या करते हैं कि ठोस द्रव गैस का कैसे कैसे एक्सचेंज होता है, हम इसी एक ही सिंगल डायग्राम से हमने जितना पढ़ा है सब समझ लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम अगर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। जितना भी हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया है एक छोटे से डायग्राम में हमने सारा क्या कवर किया हुआ है। एक बार डायग्राम आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड से देख रहे हो एरो, लिक्विड से अगर गैस में जाएंगे तो हम कहेंगे वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। अगर कोई गैस से डायरेक्ट अगर लिक्विड में जा रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे संघनन। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। अब इधर देते हैं, अगर कोई लिक्विड अगर सॉलिड में बदल रहा है तो इसे हम कहेंगे जमना, फ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे संगलन। क्या कहेंगे, संगलन। अगर कोई ठोस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे संगलन, ठीक है। अगर कोई ठोस डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातन, जैसे कि अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया था कपूर का। और कोई गैस अगर डायरेक्ट अगर सॉलिड में बदल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे निक्षेपण यानी कि डिफ्यूजन। ये सारे प्रोसेस हमने इसमें आएगा तो डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। इसका डायग्राम भी हमको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और जो लोग वीडियो नए देख रहे होंगे, जो लोग नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको साइंस में समझने के लिए, कंसेप्ट के साथ समझने के लिए एक बार ज़रूर बेल आइकन और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, अर्धवार्षिक पेपर। तो अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक से रिलेटेड वहाँ पे मिल जाएंगे। और वह आपको साथ साथ में इस लेक्चर का नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ थैंक यू।